क्यूब से इनक्लोज होता है। नहीं जानते हो तो जान लीजिए, किसी क्यूब के कॉर्नर पे अगर कोई स्फीयर है या कोई चार्ज है तो उसका 1/8वां हिस्सा क्यूब के अंदर होगा और रिमेनिंग पार्ट क्यूब के बाहर होगा। बात समझ गए बेटा? इज दिस क्लियर? ठीक है ना? तो अब आप मुझे बताओ कि इस क्यूब पहले वाले पार्ट का आंसर क्या है? 5 थ्रू होल क्यूब क्या होगा? 5 थ्रू होल क्यूब कितना होगा? Q by 8 एप्सिलॉन नॉट इस पूरे क्यूब का फ्लक्स होगा। और ईच का अगर लेंगे एक फेस का तो क्या होगा? कितना होगा? नहीं, 48 नहीं होगा। एक फेस का तो Q by 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन एक फेस का लेंगे तो डिवाइडेड बाई 3 होगा, मतलब Q by 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों होगा? ध्यान से देखो बच्चों, Q by 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए, ये जो चार्ज है इस कॉर्नर पे रखा है तो ये इस फेस को और बैक फेस को टच कर रहा है। जब ये चार्ज यहां रखा है बच्चों, तो इस फेस को और पीछे वाली फेस को टच कर रहा है। चार्ज जब फेस को टच कर जाता है तो उस फेस का फ्लक्स 0 हो जाता है। बात समझ में आई? इस रीजन उसका समझो, क्योंकि इस वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड इस फेस के प्लेन में लाई करेगी, इसका एरिया वेक्टर उसके जस्ट नॉर्मल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ये फेस है, यहां चार्ज रखा है तो फील्ड ऐसे होगी और एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एंगल 90 हो जाएगा दोनों के बीच, और EA cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब भी कोई चार्ज किसी फेस को टच कर गया, उस फेस का फ्लक्स इमीडिएटली क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है? इमीडिएटली कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, समझ गए ना? इस तरह से होता है ये Q by 24 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो अब ये चार्ज यहां रखा है तो इस फेस का या पीछे वाले का फ्लक्स 0 है, तो केवल 3 फेसेस का, इसका और बाहर वाले का फ्लक्स इतना है, तो एक फेस का कितना होगा? डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, यानी इसको हम लिखेंगे 1/3 Q by मल्टीप्लाइड बाई Q by 8 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये Q by 24 एप्सिलॉन नॉट ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो चार्ज कॉर्नर का है, इसको यहां से हटा करके हम किसी फेस के सेंटर पे रख दें, यहां रख दें, तो अब पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा? ये दिस चार्ज इज एट द फेस ऑफ, इस फेस के मिड पॉइंट पे रख दिया गया, तो अब इस पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा? अगर ये चार्ज इस फेस पे लाई कर रहा है तो इस फेस का फ्लक्स 0। और कितना चार्ज अंदर होगा? अगर फेस पे कोई चार्ज रखा जाए, स्फीयर रखा जाए, तो उस चार्ज का कितना पोर्शन अंदर होगा? 1/2 पोर्शन। कितना पोर्शन अंदर होगा? हाफ पोर्शन अंदर होगा। हाफ पोर्शन अंदर होगा तो आप लिखोगे Q by 2 एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब का फ्लक्स होगा। अगर ये चार्ज इस क्यूब के किसी फेस पे रख दें तो उस चार्ज का आधा पोर्शन अंदर होगा, आधा पोर्शन बाहर होगा, और अगर आधा चार्ज अंदर होगा तो अंदर वाला चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होगा, Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर बच्चों? अब अगर मैं आपसे एक फेस का पूछूं तो क्या बताएंगे आप? अगर मैं आपसे कहूं ये तो पूरे क्यूब का हो गया, तो एक फेस का कितना है, तो क्या बताओगे? बोलिए। Q by 10 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जिस फेस पे ये लाई कर रहा है उसका फ्लक्स तो 0 है, बाकी 5 फेसेस का फ्लक्स इतना है, तो एक फेस का लेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई Q by 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी Q by 10 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर। बात समझ में आ गई ना? इज दिस क्लियर और नॉट?
तो ये जो है रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए। एक और लिखना बच्चों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखिए। ए सर्कुलर रिंग हैविंग चार्ज स्मॉल q, ए सर्कुलर रिंग हैविंग चार्ज स्मॉल q, ए सर्कुलर रिंग हैविंग चार्ज स्मॉल q is passing through center of a sphere, passing through center of a sphere, passing through center of a sphere, so that a sphere passes through center of ring, a sphere passes through center of ring, a sphere passes through center of ring and both has common radius capital R, and both has common radius capital R. What is electric flux? What is electric flux of this sphere? What is electric flux of this sphere, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर? देखिए बेटा, ये रिंग है और ये स्फीयर है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। देखिए बेटा, दिस इज अ रिंग और ये स्फीयर है। ये स्फीयर है, इसका सेंटर रिंग पे चार्ज Q है, रिंग का सेंटर C1 है और स्फीयर का सेंटर C2 है। दोनों का रेडियस कॉमन है बच्चों। ये रिंग है और ये स्फीयर है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। रिंग पे चार्ज Q है, तो स्फीयर का फ्लक्स कितना है? How much flux will pass through this sphere? This is the question. ये क्वेश्चन है कि स्फीयर का फ्लक्स कितना है। रिंग के सरकमफरेंस पे चार्ज Q है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, कॉमन रेडियस है, तो स्फीयर का फ्लक्स कितना है? ये क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ कि रिंग का कितना पोर्शन स्फीयर के अंदर है। अगर पूरे रिंग पे चार्ज Q है तो इस चार्ज का कौन सा पोर्शन स्फीयर के अंदर है? जितना चार्ज अंदर होगा दैट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होगा स्फीयर का। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? 1/, नहीं, नॉट 1/4। अगर रिंग पे चार्ज Q है तो जितना अंदर रिंग है उस पे चार्ज कितना है, अगर ये मालूम हो जाए तो दैट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो जाए। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? बोलो बेटा, बताओ। 1/, नहीं, 1/2 भी नहीं है। देखो बच्चों, इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो। एक सिंपल सा थ्योरम है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। ये आपने बेसिक लेवल 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना तो जो रिंग है, ये वाली रिंग का पोर्शन, ये कितना एंगल सेंटर पे बनाएगा? 120। कितना एंगल बनाएगा बच्चों? 120। भाई ये जो रिंग का पोर्शन है, ये 60, ये 120 है और पूरा एंगल 360 है। ये पूरा का पूरा एंगल 360 है, ठीक है। पूरी की पूरी रिंग अपने सेंटर पे 360 बना रही है और जितनी रिंग अंदर है 120 बना रही है, तो अंदर रिंग पे चार्ज कितना है? Q/3। ये पूरी रिंग अपने सेंटर पे 360 बना रही है और जितनी रिंग अंदर है, ये वाली रिंग, वो अपने रिंग के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 120।
इस पूरे का चार्ज अगर Q है तो इसका चार्ज कितना होगा? Q/3। ये पूरा एंगल 360 है तो 120 360 का कौन सा पोर्शन है? 1/3 है। इज दिस क्लियर और नॉट? इसका मतलब चार्ज इनक्लोज्ड Q/3 है तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना होगा बच्चों? Q/3 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए इसको। स्फीयर का फ्लक्स होगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट। डन बेटा, नोटेड? समझ में आ गया सबको ना? एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है जो कि बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा गया है, वो वाला क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी का, ये 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया है, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 1.11, एग्जाम्पल 1.11 पेज 35 एनसीईआरटी। 5 मार्क्स में ये बोर्ड में पूछा गया, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? लैंग्वेज आप बुक देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्यूब है, इस क्यूब, ये क्यूब XYZ प्लेन में लाई कर रहा है। ये क्यूब जो है XYZ प्लेन में लाई कर रहा है इस तरह से। और इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज इंक्लोज्ड है Q। इस ओरिजिन से क्यूब की डिस्टेंस 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है, और एवरी साइड क्यूब की भी 0.1 मीटर है। पहले आप समझ लीजिए फिर नोट करिए। क्वेश्चन है कि ये क्यूब है, इसकी एवरी साइड 0.1 मीटर है और ओरिजिन से क्यूब की डिस्टेंस 0.1 मीटर है। चार्ज जो इसके अंदर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 800√x है। 800√x है, 800√x है। एक्स एक्सिस के अलांग फील्ड है और EY और EZ के अलांग कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ओनली फील्ड इज, इस चार्ज की वजह से फील्ड केवल एक्स एक्सिस के अलांग है जो कि 800√x है। Y और Z डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल q? दिस इज द क्वेश्चन। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। EX 800√x है। हाँ, EX है 800√x। EX है 800√x, EY और EZ है 0, यानी इस चार्ज की वजह से फील्ड केवल एक्स एक्सिस के अलांग है। y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो कितना चार्ज इंक्लोज्ड है ये बताइए। दिस इज द क्वेश्चन। हाउ मच चार्ज इज इंक्लोज्ड इनसाइड दिस स्फीयर? दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ बोर्ड। देखिए बेटा कैसे होगा, ध्यान से समझ लीजिए। ध्यान से देखो बच्चों कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से केवल एक्स डायरेक्शन में है। ओरिजिन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ध्यान से देख के बताइए। ओरिजिन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ओरिजिन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा ना ओरिजिन का, तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ी, फील्ड बढ़ गई। डिस्टेंस एक्स और बढ़ा और फील्ड बढ़ गई। यहाँ पे और ज्यादा फील्ड है, यहाँ पे और ज्यादा फील्ड है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है। ध्यान से देखिए, समझो इसको। फील्ड इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, नो फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन,
नो फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। तो अब आप मुझे ये बताओ बच्चों, इस क्यूब के किस किस फेस से फील्ड पास होगी और किस किस फेस से फील्ड पास नहीं होगी? क्योंकि फील्ड नहीं पास होगी तो फ्लक्स नहीं होगा। ऊपर और नीचे वाले से नहीं। इस फेस के थ्रू फील्ड पास होगी, ऐसे जाएगी, और इसके और बाहर और पीछे वाले के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी, क्योंकि फील्ड है ही नहीं। तो फ्लक्स केवल लेफ्ट फेस का होगा और राइट फेस का होगा, बाकी फेसेस का फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। बात समझ में आ गई भाई? जो ये फील्ड है ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, तो फ्लक्स इसका और इसके थ्रू पास होगा। ऐसी तो कोई फील्ड है नहीं, तो इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स जीरो होगा। बाहर की तरफ भी तो कोई फील्ड नहीं है, तो इधर वाले और पीछे वाले फेस का फ्लक्स भी जीरो होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? इसको आप मेंशन कर दोगे लिख करके, सिंस फील्ड इज अलोंग, लिखिए, सिंस फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो since field is along x axis, so flux through left face, so flux through left face, flux through left face। बोलो बच्चों, phi l। आप मुझे ये बताओ कि अगर हम लेफ्ट फेस को लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास हो रही है राइटवर्ड, ऐसे जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यही है ना? तो इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो राइटवर्ड होगा, और इसका नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेफ्टवर्ड होगा। अरे भाई ऐसे फेस है, ऐसे फेस है, तो इसका नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर फेस का इधर होगा और फील्ड वेक्टर इधर होगा। हमेशा हम फ्लक्स में कौन सा एरिया वेक्टर लेते हैं? नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेते हैं। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री होगा। तो लेफ्ट फेस का जो फ्लक्स होगा बच्चों वो होगा ई ए कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब कॉस 180 का मतलब -1। अगर ये माइनस कॉस 180 कितना होता है? -1 ही तो होता है ना। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो माइनस ई इंटू ए। अब आप मुझे ये बताओ कि जहां पे ये फेस है वहां पे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों 800, और इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है? 0.1, तो 0.1। जहां पे लेफ्ट फेस लाई कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रेजेंट है? 800, और ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो कि 0.1 दे रखा है, और एरिया कितना है इस फेस का? इस फेस का एरिया है 0.1 का क्या? होल स्क्वायर। लेफ्ट फेस का फ्लक्स आ गया भाई। हमने लेफ्ट फेस को देखिए, केवल लेफ्ट फेस और राइट फेस का ही फ्लक्स होगा, बाकी फेसेस का फ्लक्स जीरो होगा। लेफ्ट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, एंगल 180 डिग्री, cos 180 माइनस सी है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है 800 अंडर रूट 0.1, और इस फेस की एरिया है 0.1 स्क्वायर। अब आते हैं राइट फेस पे। राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर राइटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी राइटवर्ड है। एरिया वेक्टर इन नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी राइटवर्ड है फॉर राइट फेस। तो राइट फेस का फ्लक्स कितना होगा बच्चों? राइट फेस का फ्लक्स होगा ई ए cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1। समझ में आ रहा है ना? cos 0 की वैल्यू 1। राइट फेस जहां है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताइए? 800 रूट 0.2। राइट फेस जहां पे है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 0.1 प्लस 0.1, 0.1 प्लस 0.1, 0.2। तो ये हो जाएगा बच्चों, कितना होगा बेटा? ये होगा 800 रूट 0.2 मल्टीप्लाइड बाई इस फेस की एरिया। इस फेस की एरिया है 0.1 होल स्क्वायर। अब आप टोटल फ्लक्स निकाल लो बच्चों, फाई एल प्लस फाई आर कर दो, इससे टोटल फ्लक्स आ जाएगा
और टोटल फ्लक्स जब आ जाएगा तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, क्यू आ जाएगा, 5 मार्क्स यू विल गेट। नोट कर दो। इसको आप नोट कर लीजिए। डन बेटा, नोटेड, नोट कर लिया ना। अब देखो बच्चों, टोटल फ्लक्स जब हम फाई एल और फाई आर करेंगे तो ये आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स आ गया। इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स इतना पास होगा। अब आपको चार्ज इनक्लोज लगाना है तो आप लिखो इसी के जस्ट बाद, देयरफॉर बाय गॉस लॉ, इसके जस्ट बाद लिखिए देयरफॉर बाय गॉस लॉ, देयरफॉर बाय गॉस लॉ चार्ज इनक्लोज्ड इज, या बाय गॉस लॉ लिख दीजिए, बाय गॉस लॉ। उसके बाद ऐसे लिखो बच्चों, फाई इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, therefore charge enclosed q is epsilon naught phi। और एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है बच्चों? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? 8.85 बिल्कुल 8.85 10 टू द पावर -12 इंटू फाई आया है 1.05। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। उतना कूलाम चार्ज इनक्लोज्ड होगा। इसमें बेटा 9.3 माइक्रो कूलाम दिया है। 9.3 माइक्रो कूलाम, दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड। हाँ, -12, 9.3 × 10⁻12 कूलाम। आंसर जो दिया है चार्ज का 9.3 × 10 टू द पावर -12 कूलाम। ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या इस टाइप के क्यूब के टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में दिए हुए हैं। आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में पूछे गए हैं। बोर्ड का पीवाईक्यू देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लगभग हर साल ही पूछे गए हैं। मेथड इज क्लियर? मेथड क्लियर? सो दिस इज गॉस थ्योरम।